नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है इसके विषय में बताऊंगी। यह कविता पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद माँ के हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कवि ने। सारे संसार में खुशियाँ छाई हुई है, सारी दिशाएं हंसती नजर आ रही है, लेकिन मृत्यु के बाद कवित्री अर्थात माँ का खिलौना, उसका पुत्र वापस नहीं आएगा। माँ का खिलौना का प्रयोग पुत्र के लिए किया गया है। माँ ने उसे गोद से नहीं उतारा कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। जब भी पुत्र माँ का पुकारता था तो वह दौड़कर उसके पास आ जाती थी, उसे थपकी दे देकर सुलाती थी, मधुर संगीत की लोरियाँ सुनाती थी। कवित्री कहती है कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी हो जाती तो मैं रात भर सो नहीं पाती थी। उस पुत्र के कल्याण के लिए वह अपने आप को भी भूल जाती थी। पत्थरों के देवता को देवता मानकर वह पुत्र कल्याण के लिए कामना करती थी। नारियल, दूध, बतासे भगवान को अर्पित करती थी। मंदिरों में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाती थी। पुत्र की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी होती है। उसका पुत्र इस धरती से उठ गया, इससे उसे पल भर भी शांति नहीं मिल पाती है। उसके प्राण बेचैन हैं, परेशान है। माँ का धन अर्थात उसका बेटा आज खो गया है, उसे वह कभी नहीं पा सकेगी। माँ का मन पुत्र के निधन पर हमेशा रोता ही रहता है। अब माँ का जीवन जटिल हो गया है, वह उदास में जी रही है। उसका जीवन अब सुना सुना हो गया है। अब यदि बार वह पुत्र जीवित हो जाए तो वह उसे प्यार से सीने से लगा लेगी, उसके सिर को सहलाकर उसे समझाती थी कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम कभी माँ को छोड़कर ना जाना। संसार में बेटा खोकर जीना आसान नहीं है, परिवार में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। वह अपने पुत्र को नहीं भूल सकती। उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार उसका खिलौना अर्थात उसका पुत्र है। कवियत्री ने पुत्र को छौना कहकर संबोधित किया है। छौना का अर्थ होता है हिरण आदि पशुओं का बच्चा। हिरण का बच्चा बड़ा भोला सा सुंदर दिखता है, इसलिए वह अपने पुत्र को छौना कहती है। वे कहती है कि भाई बहन को भूला जा सकता है, पिता भी अपने बेटे को विस्मित कर सकता है, किंतु उसकी ममतामयी माँ जो सदैव उसके पास रहती है, उसको दिन रात गोद में लेकर मन बहलाती रहती है। वो माँ पुत्र की मृत्यु के बाद उसे कैसे भूल सकती है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी शोकाकुल माँ के मन में उठने वाली अनेक निराशाजनक तथा असंयमित विचार तथा उससे उपजी मन स्थिति को उद्घाटित किया गया है। कवित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर शांत है। एक माँ के हृदय में उठने वाले झंझावात की वह स्वयं मुक्त भोगी है।